दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉब जीतू में। दोस्तों आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है और अगर आप संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है या किसी विभाग में अस्थायी तौर पर काम करें तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी जानकारी लेकर आया है क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें लाखों कर्मचारी की उम्मीद फिर से जाग उठी है। जी हाँ दोस्तों, कई विभाग में काम करे कर्मचारी के मानदेय में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और चर्चा है कि 1 अप्रैल 2026 से नया मानदेय व्यवस्था लागू हो सकती है। इस लिस्ट में कई बड़े पद भी शामिल हैं, जैसे कि देखिएगा दोस्तों तो पीआरडी जवान, चौकीदार, अनुदेशक, शिक्षक, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, संविदा परिचालक और इन सभी कर्मचारियों के मानदेय को लेकर लगातार आंदोलन, मांग और चर्चा चल रही थी। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे कि अभी कितना मानदेय मिल रहा है और 1 अप्रैल 2026 से कितना हो सकता है, सरकार की क्या तैयारी चल रही है और किन कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मित्र की, क्योंकि समस्या कई वर्षों से चलती आ रही। लगातार आंदोलन, कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इनके मानदेय में कई बार बदलाव किया। अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो अधिकांश शिक्षा मित्र को 10,000 प्रतिमाह दिया जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि नई व्यवस्था में इन्हें 18,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किए जाने की चर्चा है। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो शिक्षा मित्रों को आर्थिक राहत मिलेगी, नौकरी में अस्थिरता आएगी और कई वर्षों से चल रही समस्या में काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ बात करते हैं अनुदेशक की। तो दोस्तों अनुदेशक यानी कि वे लोग जो स्कूल में विशेष विषयों पे नियुक्ति किए जाते हैं। वर्तमान समय में कई राज्यों का इनका मानदेय लगभग 9,000 से लेकर 12,000 रुपये के बीच मिलता है, लेकिन नई योजना के अनुसार इनका मानदेय बढ़ाकर लगभग 17,000 रुपये प्रतिमाह करने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो इससे हजारों अनुदेशकों को ज़्यादा फायदा होंगे। करते हैं आशा वर्कर की। दोस्तों आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती है। गांव-गांव जाकर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण काम महिलाएं करती है, लेकिन इसके बावजूद इनका मानदेय काफ़ी कम रहा है। अभी वर्तमान व्यवस्था में केंद्र सरकार लगभग 2,000 रुपया और राज्य सरकार लगभग 1,500 रुपया दे रहे हैं। इसके अलावे बात करें तो कुछ इंसेंटिव और बोनस भी मिलता है। कुल मिलाकर कई जगह आशा वर्करों की आमदनी 5,000 से लेकर 7,000 रुपये के बीच रहती है, लेकिन अब खबर यह है कि सरकार इनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह करने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आशा बहनों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, जो कि दोस्तों आपको बहुत पहले से ही पता है, ये महिलाएं बच्चों को पोषण, टीकाकरण, महिला स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती है। अभी वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में आंगनवाड़ी वर्कर को लगभग 10,000 रुपया मानदेय मिलता है, लेकिन प्रस्ताव इसे बढ़ाकर 15,000 रुपया किया जा सकता है। दोस्तों आंगनवाड़ी सहायिका की बात कर लेते हैं तो आंगनवाड़ी सहायिका को लगभग 5,000 से लेकर 6,000 के बीच मिलता है, लेकिन यह नई योजना के तहत ये चर्चा है कि इनका मानदेय 10,000 रुपये प्रतिमाह किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ राज्य में ऊपर नीचे मानदेय हो सकता है और मानदेय मिल भी रहा है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं पंचायत सहायक, जो कि गांव की प्रशासनिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका मानदेय लगभग देखिएगा तो 6,000 से लेकर 7,000 प्रतिमाह के बीच है, लेकिन सरकार की तैयारी इनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। दोस्तों अब रोजगार सेवा की बात कर लेते हैं तो इनका मानदेय का लगभग 7,500 से लेकर 8,000 रुपये के आसपास मिलता है, लेकिन प्रस्ताव इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। लेकिन ये मानदेय सभी राज्य में बराबर नहीं है, इस बात को भी आप लोग समझ लीजिएगा। कहीं कहीं ये मानदेय दिया जा रहा है, कहीं कहीं इससे बेसी मिल रहा है, कहीं कहीं इससे कम भी मिल रहा है, लेकिन इनका मानदेय भी बढ़ने की पूरी उम्मीद बताई गई है। पीआरडी जवान यानी कि प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को पहले लगभग 395 प्रतिदिन मिलता था, बाद में इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया गया, लेकिन अब चर्चा है कि इसे बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिदिन किया जा सकता है। अगर कोई जवान 30 दिन ड्यूटी करता है तो उसका मासिक भुगतान लगभग 22,000 रुपये के आसपास हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं संविदा परिचालक यानी कि कंडक्टर की। दोस्तों परिवहन विभाग में काम करने वाले संविदा परिचालकों को अभी प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान मिलता है
औसतन उसकी आय लगभग 14,000 रुपये प्रति माह होती है, लेकिन प्रस्ताव है कि 18,000 रुपये प्रति माह तक मानदेय किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं ग्रामीण चौकीदार के मानदेय की, जो काफ़ी कम दिया जा रहा है। व्यवस्था में इनके मानदेय को भी और आगे बढ़ाने की चर्चा की जा रही है। सरकार क्यों बढ़ा रही है मानदेय? तो दोस्तों इसके पीछे कई कारण हैं। कर्मचारी को लगातार आंदोलन, चुनावी माहौल, बढ़ती महंगाई, कर्मचारी की आर्थिक स्थिति, इसी वजह से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन कर्मचारी का मानदेय कब बढ़ाए जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में 1 अप्रैल 2026 को नया मानदेय लागू होगा? तो दोस्तों फिलहाल कई विभाग में इस पर विचार कर रहा और तैयारी भी चल रही, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही हो सकता है। दोस्तों औसत अनुमान बताएं तो सभी पद का औसत इस तरह से हो सकता है। कुल मिलाकर लगभग 25 से 30% तक मानदेय वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ पदों में 70% तक भी वृद्धि हो सकता है, खास कर आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, चौकीदार। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा किनको हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा संभावित जो है वृद्धि की, वो कर्मचारी को यहाँ पे मैं आपको नाम बताने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट में देखिएगा तो चौकीदार, आशा वर्कर, ममता दीदी, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा मित्र। और सबसे कम जो वृद्धि होने की संभावना है वो है संविदा परिचालक, पंचायत सहायक। दोस्तों इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह अनुमानित विश्लेषण है। अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक आदेश या घोषणा के बाद ही माना जा सकता है, इसलिए इसके लिए कोई भी ऑफिशियल लेटर या कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया। केवल ये कुछ विश्वसनीय सूत्रों द्वारा जानकारी बताई गई है कि सभी का मानदेय में 25 से 30% की वृद्धि होने की संभावना बताया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी मार्च महीना चल रहा है, क्लोजिंग ईयर। उसके बाद आपको 1 माह के बाद पता चल ही जाएंगे कि आप सभी का मानदेय कितना बढ़ने वाला है। क्या इसके लिए कोई लेटर जारी होता है या नहीं होता है? जैसे कि इसके लिए लेटर आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी बताएंगे।